दिल्ली एनसीआर में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और हादसों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। यमुना एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 48 जैसे प्रमुख रास्तों पर एहतियात के तौर पर वाहनों की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार के दिन देश के 16 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा। हालांकि इस दौरान ठंड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ऐसे में दिल्ली के लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस नहीं होगी, लेकिन सुबह और रात के समय कोहरे के कारण सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा रहने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में भी ऐसे ही कोहरे वाले हिस्से दिख सकते हैं। विजिबिलिटी कम रहेगी, जिससे सड़क, रेल और हवाई यात्रा में दिक्कतें आ सकती हैं। घने कोहरे का असर हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उनसे फ्लाइट स्टेटस पहले चेक करने की अपील की है। बीते दिनों 100 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी का शिकार हुई थी या रद्द करनी पड़ गई थी। एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर जारी कर दिया गया है, जिसके कारण उड़ानों में लगातार देरी और कैंसिलेशन हो रहे हैं। रेलवे सेवाएं भी प्रभावित हैं। कई ट्रेनों अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। वहीं बात करें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों की, तो कई राज्यों में गुरुवार को भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरा इतना ज्यादा रहा कि कई जगह सड़क पर सिर्फ 5 मीटर तक दिखाई दे रहा था। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इन राज्यों में घने कोहरे से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 18 से 20 दिसंबर तक सुबह के समय हल्के से लेकर घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी डेंस फॉग रहने की आशंका है। मौसम के इन हालातों के चलते लोगों को खास तौर पर सुबह और देर रात यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार गंगा किनारे वाले मैदानी इलाकों में कोहरा ज्यादा रहेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव और गोरखपुर जैसे शहरों और आसपास के जिलों में बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। कोहरे की वजह से वाराणसी, हिंडन और लखनऊ एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में परेशानियां आ सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा कुछ इलाकों में छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर, बहराइच, फतेहगढ़, हरदोई, बलिया, अमेठी जैसे जिलों में दृश्यता 20 मीटर से 50 मीटर के बीच रहने की अनुमान है। जबकि उत्तराखंड के पंतनगर, खटिमा में भी घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि घने कोहरे का ये दौर अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने 18 से 23 दिसंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद समेत कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर 20 और 21 दिसंबर को बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। पंजाब में भी 20 और 21 दिसंबर को अलग अलग स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण ने भी हालात को गंभीर बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के मौसम में हमेशा ही दिल्ली की हवा स्तर बेहद खराब रहता है। इस बार भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI वेरी पुअर से लेकर सिवियर की श्रेणी के बीच बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास जहरीले स्मॉग की मोटी परत देखी जा रही है, जहां AQI 349 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में हवा बेहद खराब स्थिति में है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। अधिकतर जगहों पर AQI 400 के करीब है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। हालात काबू में करने के लिए दिल्ली में ग्रैप 4 के उपाय लागू किए गए हैं। अब दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना डीजल, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों पर सख्त प्रतिबंधन और अन्य कड़े कदम उठाए गए हैं।
सरकार का कहना है कि ये फैसले लोगों की सेहत को बचाने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हैं। जब तक मौसम और हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, तब तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। कोहरे के साथ नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। माना जा रहा है कि ये असर पहाड़ों में रही बर्फबारी की वजह से हो रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में 18 से 22 दिसंबर के दौरान शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरा इन दिनों जानलेवा साबित हो रहा है। इसकी वजह से सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण करीब 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। वहीं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर कई बसों और कारों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। आमतौर पर कोहरा शाम से दिखने लगता है, लेकिन सुबह के समय ये अचानक बहुत ज्यादा घना हो जाता है। ऐसे में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है और यही वजह है कि सुबह के समय हादसों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दरअसल सर्दियों में तापमान तेजी से गिरता है। रात के समय जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और उसके पास की हवा भी ठंडी होने लगती है। इस दौरान हवा में मौजूद जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं। ठंड बढ़ने पर ये जल वाष्प भारी होकर बहुत बारीक बूंदों के रूप में जम जाती है। धीरे धीरे ये बूंदें धुएं जैसी परत बना लेती हैं। जैसे ठंड बढ़ती है, ये परत और घनी हो जाती है और दूर तक दिखना और ज्यादा बंद हो जाता है। इसी स्थिति को कोहरा कहा जाता है। ऐसे में घने कोहरे में मद्देनजर आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। आप धीरे गाड़ी चलाएं और फॉग लाइट जरूर जारी रखें। कोहरे के पीक आवर्स में गैर जरूरी यात्रा से बचें। मौसम विभाग की सलाह से अपडेटेड रहें और अपने दिन की प्लानिंग उसी हिसाब से करें। मौसम से जुड़ी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।